और देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, आज इन्वेस्टर समिट का आखिरी दिन, गृह मंत्री अमित शाह समिट में करेंगे शिरकत। तो बता दें कि कल पीएम ने समिट का उद्घाटन किया था और आज समापन होना है। समिट में पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया था। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड के नाम होने वाला है। और देखिए यहाँ पर पहाड़ में निवेश के जरिए किस तरीके से पहाड़ की तस्वीर को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम निवेशक यहां पर पहुंचे हुए हैं इस समिट में शामिल होने के लिए। 2 दिवसीय समिट होने वाला है और देखिए किस तरीके से आज समापन इसका कल से आगाज हो चुका है। यानी कि कल 8 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया गया। उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद नजर आए। तो देखिए किस तरीके से यहां पर तस्वीरें भी सामने आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दौरान बड़ा बयान दिया था। सीधे तौर पर कहा था कि 21वीं सदी का दशक जो तीसरा दशक है उत्तराखंड के नाम रहा है। तो देखिए किस तरीके से यहां पर समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने समिट का उद्घाटन किया। वहां पर गर्मजोशी के साथ पहले तो सीएम ने स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके बाद सर्किट देखिए किस तरीके से शिरकत की और गृह मंत्री अमित शाह भी आज शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। कल प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था और देखिए अलग अलग देशों से भी यहां पर निवेशक पहुंचे हुए हैं। कई हजार करोड़ के यहां पर एमओयू साइन हुए हैं। तो देखिए आज भी आगाज जिस तरीके से पहले हुआ और आज समापन होना है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं हलचल देखने को मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह समिट में शिरकत करेंगे और कल पीएम ने समिट का उद्घाटन किया था। समिट में पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड के नाम रहा है और देखिए किस तरीके से पहाड़ में निवेश के जरिए उसकी तस्वीर को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। निवेश की बहार किस तरीके से पहाड़ में नजर आ रही है और निवेश से पहाड़ निखरेगा, लगातार इसको लेकर के कहीं ना कहीं हलचल देखने को मिल रही है। समिट पे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और देखिए समिट का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री के हाथों किया गया था। निवेश का महाकुंभ इसे कहा जा रहा है। अलग अलग यहाँ पर व्यंजन भी बनाए गए और खासतौर पर पहाड़ी व्यंजन यहाँ पर सर्व किए गए। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अजीत हमारे साथ लाइव जुड़ गया। अजीत, देखिए आगाज हो चुका है 8 दिसंबर को और आज समापन होना है और ये संभावना कि आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, क्या जानकारी इसको लेकर? नहीं, ये संभावना नहीं है, ये पूरा कंफर्म है एकदम। ये खबर पुष्ट है और अमित शाह तकरीबन आज उनका आने का कार्यक्रम है। 12 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 के आसपास उनका आगमन होना है। इसके बीच में टेंटेटिव टाइम जो एक केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया है, तो 12:20 या 12:25 के आसपास उनका अराइवल है यहाँ। और आज इसका 2 दिन का जो निवेश सम्मेलन चल रहा है, तो इसका आज समापन होना है। कल आपको स्मरण होगा कि कल प्रधानमंत्री यहाँ पर रहे और काफी टाइम उन्होंने बिताया। निवेशकों से भी मंच से ही बातचीत की, उनको एड्रेस किया और किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, एकल खिड़की सिस्टम और यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण, यहाँ की लैंड ऑर्डर, यहाँ का जो है सरकार का लॉजिस्टिक सपोर्ट, सरकार की नीतियां, तो उन्होंने सारी चीजों के बारे में उद्योगपतियों को बताया, निवेशकों को बताया। और आज अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं, तो 12:20 या 25 मिनट पर यहाँ पर पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद वो आज समापन समारोह जो है तो वो वही करेंगे और वो भी निवेशकों से बातचीत करेंगे। तो धामी सरकार ने जो पॉलिसीज चेंज की है, जिस तरह से कार्ययोजना बनाकर निवेश सम्मेलन किया जा रहा है, और कल भी जैसे 44,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है ग्राउंडिंग हो गया है, यानी कागज पत्तर सब उनको अलॉट हो गए हैं, लेटर ऑफ इंटेंट अलॉट हो गए हैं। और कुछ बड़े उद्योगपतियों ने यहाँ पर घोषणा की है, जैसे जिंदल ग्रुप है, अडानी ग्रुप है और आईटीसी है। तो इन लोगों ने घोषणा की है कि हम ये करने जा रहे हैं, तो इनके भी कल एमओयू हो गए होंगे। तो 3 लाख करोड़ से ऊपर की धनराशि का निवेश यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि इतना बड़ा एमओयू पहली बार हुआ है। और चूंकि दूसरी बार अपने प्रदेश में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। पहली बार त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में हुई थी, लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया था, तो बहुत वो परवान नहीं चढ़ी थी। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हम शुरुआती दौर से एक ठोस कार्य योजना के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए ये भी हम कह सकते हैं, देखिए किसी राज्य सरकार के किसी एक प्रोग्राम में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों का आना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये क्रेडिबिलिटी की बात होती है, सरकार की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। गृहमंत्री पहुंचेंगे तो इसको लेकर के देखिए बीते दिनों भी हमने प्रधानमंत्री को सुना था, उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का जो तीसरा दशक रहने वाला है, कहीं ना कहीं उत्तराखंड का रहने वाला है। ऐसे में किस तरीके से यहाँ पर देखिए निवेश के जरिए जो पहाड़ को निखारने का प्रयास किया जा रहा है, इसको लेकर हलचल देखने को मिल रही है, क्या मायने?
बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने जो कल उनका जो एड्रेस था, तो उनका जो भाषण था, तो उन्होंने बिल्कुल लोकल पर कनेक्ट रखा और लोकल चीजें यहाँ से क्या बेहतर हो सकती है, लोकल को कैसे ग्लोबल लेवल पर ले जाया जा सकता है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ब्रांड थे, हिमालयाज हाउस ब्रांड का भी उन्होंने कल लॉन्चिंग की और उन्होंने निवेशकों को ये बताया कि यहाँ इतनी अच्छी परिस्थितियां हैं और यहाँ एक ही सेक्टर में आप निवेश नहीं कर सकते। यदि आप किसी राज्य में जाते हैं तो आप हॉस्पिटलिटी और इंडस्ट्री में कर पाते हैं, लेकिन यहाँ इको टूरिज्म है और इसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। स्टार्टअप की एक अलग से एक बड़ी क्लास शुरू हो रही है। तो इसके साथ ही उन्होंने ये बताया कि यहाँ डाइवर्सिफिकेशन है। प्रधानमंत्री ने समझाने की कोशिश की, मुख्यमंत्री ने भी कल यही समझाया निवेशकों को कि यहाँ डाइवर्सिफिकेशन है, विविधता है और यहाँ पर आप तमाम चीजों में एजुकेशन, टूरिज्म, इको टूरिज्म, हेल्थ, इंडस्ट्री, एमएसएमई, तो इतने सेक्टर हैं, स्पोर्ट्स, तो आप यहां निवेश कर सकते हैं। तो एक ऐसा राज्य, चूंकि जो हिमालयी राज्य है, हिमालयी राज्य में संभावनाएं भी रहती हैं और चुनौतियां भी रहती है। तो इसलिए हैवी इंडस्ट्री को ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए फूड प्रोसेसिंग, जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो प्रोड्यूस है, तो उसको उसके प्रोसेस के लिए उससे एक नए उत्पाद को बनाना, या मतलब जैसे जो फार्मा इंडस्ट्री है, यानी हरिद्वार देहरादून में फार्मा इंडस्ट्री का एक बड़ा स्कोप है, तो फार्मा इंडस्ट्री के लिए बड़ा स्कोप है यहाँ पर, तो वो उसमें निवेश हो सकता है, फूड प्रोसेसिंग में हो सकता है और एनर्जी सबसे बड़ा है। तो 40,000 करोड़ के एमओयू इस निवेश सम्मेलन के शुरू होने से ठीक एक दिन पहले और सरकार का प्रयास सुरक्षा दिलाने का रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजीत आपका। और खबरों में बढ़ेंगे आगे, उत्तराखंड में निवेश महाकुंभ के पहले दिन क्या क्या हुआ।